बीरबल और 7 चोर। शाम का समय था। आगरा की गलियां हल्की हल्की रोशनी में डूबी हुई थीं। बादशाह अकबर अपने महल की सबसे ऊंची बालकनी में टहल रहे थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर शांति नहीं थी। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, उनके माथे की सिलवटें भी गहरी होती जा रही थीं। तभी महल के बड़े दरवाजे से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। 2 सिपाही घबराए हुए दरबार में घुसे और जमीन पर झुककर बोले, जहांपना, अब तो हद हो गई। इस बार चोरों ने महल के भीतर से ही चोरी कर ली है। क्या? अकबर की आंखें क्रोध से जल उठीं। महल के भीतर से? सिपाही ने सिर झुकाते हुए कहा, जी हाँ जहांपना। खजाने के पास रखे 7 अनमोल हीरे चोरी हो गए हैं। दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ बोले। तभी पीछे से एक शांत लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज आई, जहांपनाह, परेशान होने की जरूरत नहीं। चोर कोई भी हो, बच नहीं सकता। सबकी नजरें पलटकर उस आवाज की तरफ गईं। बीरबल दरबार के द्वार पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम इस पहेली को हल नहीं कर सके तो यकीन मानो, इन 7 हीरों की कीमत तुम्हारी बुद्धिमानी से ज्यादा होगी। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जब तक बीरबल है तब तक अकबर की शान पर आंच नहीं आ सकती। उन्होंने सिपाही से पूछा, क्या चोरों ने कोई निशान छोड़ा? सिपाही बोला, जी महाराज। खजाने के पास से 7 लाल रंग के सूखे पत्ते मिले हैं। बीरबल ने उन पत्तों को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, ये पत्ते हमें चोरों तक जरूर ले जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये पत्ते यहाँ गिरे कैसे? अब सभी दरबारी बीरबल की ओर देख रहे थे। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और धीरे से बोले, अगर इन चोरों में से एक भी पकड़ा गया तो बाकी 6 भागने की कोशिश जरूर करेंगे। हमें उन्हें पकड़ने के लिए उनके ही जाल में फंसाना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? बीरबल ने रहस्यमय अंदाज में जवाब दिया, जहांपनाह, हमें उन चोरों से ही पूछना होगा कि उन्होंने चोरी क्यों की। दरबारियों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। चोरों से ही पूछना? लेकिन बीरबल के इस रहस्य का अर्थ क्या था? बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, अगर आप मुझे एक रात का समय दें तो मैं इन 7 चोरों को महल में ही बुलाकर उनका पर्दाफाश कर सकता हूं। अकबर ने हामी भरी, लेकिन उनकी आंखों में एक सवाल चमक रहा था, बीरबल, तुम ऐसा क्या करने वाले हो जिससे चोर खुद सामने आ जाएं? अगली रात महल में एक भव्य दावत का आयोजन किया गया। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था। नाच गाने का दौर चल रहा था, लेकिन बीरबल की नजरें कुछ ढूंढ रही थीं। जैसे ही दावत खत्म हुई, बीरबल ने अचानक ऐलान किया, जहांपनाह, मुझे यकीन है कि हमारे बीच ही 7 चोर मौजूद हैं। दरबार में हड़कंप मच गया। हर कोई एक दूसरे की तरफ देखने लगा। अचानक बीरबल ने आगे बढ़कर कुछ अजीब किया। उन्होंने अपने पास रखी 7 चाय की प्यालियां उठाईं और दरबारियों के बीच रख दीं। इन 7 प्यालियों में से एक में विष मिला हुआ है, बीरबल ने कहा। और ये 7 प्यालियां केवल उन लोगों को दी जाएंगी जिनके हाथ चोरी में रंगे हुए हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह प्याली उठाए। लेकिन तभी 7 लोगों के चेहरों पर पसीना छलकने लगा। उनके हाथ कांप रहे थे। अकबर की नजरें बीरबल पर जमी थीं। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, बीरबल, अब क्या? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब चोर खुद कबूल करेगा कि उसने चोरी की है। दरबारियों की सांसें थम गईं। सबकी आंखें उन 7 लोगों पर जमी थीं। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, रुकिए। और अगले ही पल एक ऐसा रहस्य सामने आया जिससे पूरा दरबार दंग रह गया। वो 7 लोग कौन थे? किसने वह आवाज लगाई?
क्या वाकई उन प्यालियों में जहर था या ये बीरबल की कोई नई चाल थी? जवाब मिलेगा अगली कहानी में। अकबर का अजीब सवाल। अकबर का अजीब सवाल। दरबार में घनघोर सन्नाटा था। बीरबल की 7 प्यालियों वाली चाल ने सबकी सांसें रोक दी थीं। 7 दरबारी अभी भी अपने स्थान पर जमे हुए थे, लेकिन उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थीं। और तभी, रुकिए! एक भारी आवाज गूंजी। सबकी नजरें दरवाजे की ओर उठ गईं। महल के मुख्य द्वार से एक बुजुर्ग आदमी, फटेहाल कपड़ों में, लेकिन आंखों में अजीब चमक लिए भीतर आ रहा था। सिपाही उसे रोकने ही वाले थे कि उसने हाथ उठाकर कहा, जहां पनाह, मुझे बोलने दीजिए। अगर मैंने सच नहीं कहा तो मेरी गर्दन काट दीजिए। अकबर ने हाथ के इशारे से उसे आने की अनुमति दी। वह आदमी आगे बढ़ा, 7 संदिग्धों की ओर देखा और फिर बीरबल की तरफ घूरकर बोला, बीरबल, अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो ये बताओ कि इन 7 में से असली चोर कौन है? बीरबल मुस्कुराए। बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, मैं हूं वह जिसे इन 7 चोरों ने लूटा है। दरबार में हलचल मच गई। तो तुम्हें पता है कि इनमें असली चोर कौन है? अकबर ने पूछा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, जहां पनाह, मुझे सिर्फ इतना पता है कि इन 7 में से एक चोर है, बाकी 6 निर्दोष हैं। लेकिन असली चोर कौन है, ये मैं नहीं जानता। अब दरबार में सबकी नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और अकबर की ओर देखा, जहां पनाह, अब वक्त आ गया है कि इन 7 से वह सवाल पूछा जाए जिसका जवाब सिर्फ असली चोर ही नहीं दे सकता। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा सवाल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैंने सही सवाल पूछ लिया तो असली चोर खुद को छुपाने की कोशिश करेगा और वही उसकी हार होगी। अकबर ने आंखें संकरी कीं, और वह सवाल क्या है? बीरबल ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, 7 संदिग्धों को घूरकर देखा और कहा, अगर तुममें से कोई चोर नहीं है तो यह बताओ, जो चोरी हुई थी उसमें कितने हीरे थे? सभी की सांसें थम गईं। अब असली चोर क्या जवाब देगा? अगर वह सच बोलेगा तो पकड़ा जाएगा, और अगर झूठ बोलेगा तो भी बीरबल की नजरों से बच नहीं पाएगा। एक एक कर 6 दरबारियों ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन 7वें के होंठ सूख गए। उसकी आंखें भटकने लगीं। उसने धीरे से कहा, 7 हीरे थे। और अगले ही पल बीरबल ने ताली बजाई, जहां पनाह, यही है असली चोर। दरबारियों की आंखें फैल गईं। लेकिन तभी अकबर ने एक और अजीब सवाल पूछ लिया, अगर चोर ये है तो बाकी 6 कौन हैं? और यह सवाल सुनते ही बीरबल भी एक पल के लिए ठिठक गए। क्या बीरबल को खुद अपने जाल में ही फंसा दिया गया था? क्या असली रहस्य अभी बाकी था? और सबसे बड़ा सवाल, ये 6 लोग आखिर कौन थे? जवाब मिलेगा अगली कहानी में। बीरबल की सबसे बड़ी भूल। बीरबल की सबसे बड़ी भूल। दरबार में सन्नाटा था। सबकी निगाहें बीरबल पर टिकी थीं। उन्होंने 7वें आदमी को चोर के रूप में पकड़ लिया था, लेकिन अकबर का अजीब सवाल अब गूंज रहा था, अगर चोर ये है तो बाकी 6 कौन हैं? बीरबल पहली बार थोड़े असमंजस में दिखे। अचानक उन 6 लोगों में से एक ने क्रोध में कहा, जहांपना, हमें गलत इल्जाम में फंसाया जा रहा है। हम बेगुनाह हैं। बाकी 5 ने भी गर्दन हिलाई, हाँ, हम चोर नहीं हैं। हमें क्यों फंसाया गया? बीरबल ने गहरी सांस ली और अकबर की ओर देखा, जहांपनाह, ये सवाल जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। तो जवाब दो, बीरबल। अकबर की आवाज अब गंभीर हो चली थी। बीरबल ने 7वें चोर की ओर देखा, क्या तुम इन 6 को पहचानते हो? 7वां आदमी कांप गया।
उसने सिर झुका लिया। बोलो, बीरबल ने जोर से कहा। वह आदमी फुसफुसाया, नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता। अब बीरबल की भवें तन गईं। अगर असली चोर इन्हें नहीं जानता था तो फिर ये 6 यहां क्यों थे? अचानक ही सिपाही दौड़ता हुआ आया और घबराकर बोला, जहांपना, किले के पिछले दरवाजे पर कुछ लोग छिपे हुए पकड़े गए हैं। वे कह रहे हैं कि असली चोर वे हैं। अब पूरा दरबार सकते में था। क्या? अकबर गरजे। बीरबल भी हैरान थे। तो फिर ये 6 कौन हैं? दरबार में उन 6 लोगों की ओर नजरें घूम गईं। और तभी उनमें से एक हंस पड़ा। बीरबल, आज तुमसे एक बड़ी भूल हो गई। बीरबल ने तेजी से उसकी ओर देखा। तुम्हें लगा कि हमने ही चोरी की है, लेकिन असल में हम वो लोग हैं जो चोरी का इल्जाम लगाकर तुमसे असली चोरों को बचाना चाहते थे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने भौहें उठाईं तो असली चोर अब भी पकड़े नहीं गए। बीरबल पहली बार असमंजस में पड़ गए थे। अगर ये 6 सिर्फ चालबाज हैं तो असली चोर कौन हैं? अचानक एक जोरदार ठहाका गूंजा। महल की ऊंची दीवार पर खड़ा एक नकाबपोश आदमी हंस रहा था। बीरबल, तुम जितने चतुर हो उतने ही भोले भी। असली खेल अभी बाकी है। और अगले ही पल वह आदमी किले के दूसरी ओर कूदकर भागने लगा। बीरबल और अकबर दोनों खड़े हो गए। अब इस खेल का अंत कैसे होगा? जवाब मिलेगा अगली कहानी में। बीरबल बनाम रहस्यमय नकाबपोश। बीरबल बनाम रहस्यमय नकाबपोश। महल की ऊंची दीवार से भागते नकाबपोश को देखकर बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया, उसे पकड़ो। लेकिन नकाबपोश तेज था। वह महल की छतों पर कूदता हुआ अंधेरे में गायब होने लगा। बीरबल ने तुरंत एक मशाल उठाई और अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ समय दें। अगर मैं इस चोर को पकड़ने में असफल रहा तो आप मेरा सर कलम कर सकते हैं। अकबर ने हामी भरी। बीरबल, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, लेकिन याद रहे अब तुम्हारे पास बहुत कम समय है। बीरबल अपने तेज घोड़े पर सवार हुए और नकाबपोश के पीछे दौड़ पड़े। महल से कुछ दूर बीरबल को जमीन पर हल्की मिट्टी हिलती हुई दिखी। उन्होंने मशाल जमीन के करीब की और गौर से देखा, यह एक गुप्त सुरंग थी। तो ये चोर इसी रास्ते से आया था। बीरबल ने बिना समय गवाए सुरंग में प्रवेश किया। अंदर गहरी नमी और अंधेरा था, लेकिन बीरबल के कदम रुके नहीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़े और एक बड़े कक्ष में पहुंचे। यहाँ एक पुराना तांबे का दीपक टिमटिमा रहा था और उसके ठीक सामने 7 चोर खड़े थे। लेकिन उनमें सबसे आगे वही नकाबपोश था जो महल से भागा था। तो तुम आखिरकार आ ही गए, बीरबल, नकाबपोश ने हंसते हुए कहा। बीरबल मुस्कुराए, तुम्हें लगता है कि तुम सबसे चतुर हो, लेकिन तुमने एक गलती कर दी। और वो क्या? नकाबपोश ने पूछा। बीरबल ने अपनी जेब से कुछ निकाला और सबके सामने उछाल दिया, वही लाल रंग के सूखे पत्ते जो चोरी के स्थान पर मिले थे। ये पत्ते सिर्फ उस पेड़ से गिर सकते थे जो इस गुप्त सुरंग के बाहर खड़ा है। इसका मतलब है कि तुम पहले भी यहां आ चुके थे। और जो चोर चोरी के पहले ही दिन गुप्त रास्ता जानता हो, वो कोई और नहीं बल्कि इस महल का ही आदमी हो सकता है। नकाबपोश का चेहरा पीला पड़ गया। अचानक बीरबल ने अपने सैनिकों को इशारा किया और महल के छिपे हुए सिपाही चारों ओर से निकल आए। तुम्हारी चाल खत्म हुई, नकाबपोश। चोरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ सैनिक खड़े थे। उन्होंने एक एक कर अपने हथियार डाल दिए। बीरबल नकाबपोश के करीब गए और उसका नकाब खींच लिया। पूरा दरबार इस दृश्य को देख रहा था। अरे!
ये तो महल का ही खजांची है। अकबर ने हैरानी से कहा। हाँ जहांपना, यह वही है जिसने चोरी की साजिश रची। इन 6 लोगों को लालच देकर महल के भीतर घुसाया ताकि असली चोर पकड़ में न आए। खजांची अब घुटनों के बल बैठ चुका था। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, मैंने लालच में आकर यह गलती कर दी। लेकिन अकबर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। राजद्रोह का एक ही अंजाम होता है, तुम्हें इसी समय कारागार में डाल दिया जाए। सैनिक खजांची को पकड़कर ले गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम इस दरबार के सबसे योग्य मंत्री हो। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, अपराध कितना भी चालाक क्यों न हो, सत्य की रोशनी में वह हमेशा उजागर हो ही जाता है। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार करने लगा। इस तरह बीरबल ने न केवल 7 चोरों को पकड़ा बल्कि यह भी साबित कर दिया कि न्याय और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल और रहस्यमयी भविष्यवाणी। महल का दरबार सजा हुआ था। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, लेकिन बीरबल आज कुछ अलग ही सोच में डूबे थे। उन्होंने सुना था कि शहर में एक अजीब भविष्यवक्ता आया है जो बिना किसी को देखे ही उसकी किस्मत बता देता है। क्या ये सच हो सकता है? बीरबल बुदबुदाए। तभी अकबर दरबार में आए और अपनी राजगद्दी पर बैठते ही बोले, बीरबल, सुना है कि शहर में एक ऐसा व्यक्ति आया है जो यह बता सकता है कि कौन कब और कैसे मरेगा। दरबारियों के बीच हलचल मच गई। यह असंभव है जहांपनाह, बीरबल बोले। अगर यह असंभव है तो उसे महल बुलाकर परखते क्यों नहीं? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। बीरबल को चुनौती मिल गई थी। अगले दिन वह रहस्यमयी व्यक्ति दरबार में लाया गया। उसकी लंबी दाढ़ी थी, आंखें बंद थीं और उसने अपने चेहरे को आधे नकाब से ढक रखा था। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? उसने गहरी आवाज में पूछा। अकबर ने कहा, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारी भविष्यवाणी कितनी सटीक है। बताओ, इस दरबार में कौन सबसे पहले मरेगा? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे को देखने लगे। भविष्यवक्ता ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। फिर उसकी नजरें बीरबल पर जाकर रुकीं। सबसे पहले मरने वाला व्यक्ति इस दरबार में ही बैठा है। सबकी सांसें थम गईं। कौन? अकबर ने पूछा। भविष्यवक्ता कुछ पल चुप रहा, फिर रहस्यमयी स्वर में बोला, जिसका दिमाग सबसे तेज चलता है वही सबसे पहले मरेगा। अब सभी की निगाहें बीरबल की ओर थीं। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन उनके मन में हलचल थी। क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है? अकबर ने कहा, अगर तुम्हें अपनी भविष्यवाणी पर यकीन है तो इसका कोई प्रमाण दो। भविष्यवक्ता बोला, कल रात महल में कुछ अजीब घटित होगा और इसका पहला संकेत बीरबल को ही मिलेगा। बीरबल ने ठहाका लगाया, अगर मैं सबसे तेज दिमाग वाला हूं तो मुझे इस रहस्य से पर्दा उठाने में भी देर नहीं लगेगी। लेकिन क्या वाकई बीरबल इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? अगली रात ऐसा क्या घटित होने वाला था जिससे सबकी किस्मत बदल जाएगी? क्या सच में बीरबल किसी अनहोनी का शिकार होने वाले थे? बीरबल की आखिरी रात। बीरबल की आखिरी रात। महल में रात का सन्नाटा पसरा था। हल्की चांदनी संगमरमर की दीवारों पर पड़ रही थी और दूर कहीं एक उल्लू की आवाज गूंज रही थी। बीरबल अपने कक्ष में बैठकर सोच रहे थे, क्या वह भविष्यवाणी सच हो सकती है? वह हंस पड़े। मैंने सैकड़ों मुश्किलें हल की हैं। यह कोई जादू टोना नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लग रहा है। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। बीरबल चौकन्ने हुए। उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस जमीन पर एक काली चिट्ठी रखी थी।
उन्होंने चिट्ठी उठाई और पढ़ना शुरू किया। अगर जीवन चाहते हो तो महल छोड़कर चले जाओ। अगली सुबह तक तुम जिंदा नहीं रहोगे। बीरबल की भौहें तन गईं। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि किसी की धमकी थी। कौन चाहता है कि मैं महल छोड़ दूं? उन्होंने तुरंत अकबर को जगाने का फैसला किया। बीरबल जैसे ही महल के गलियारे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक परछाई तेजी से दौड़ रही थी। रुको, उन्होंने चिल्लाया और आगे बढ़े, लेकिन वह आकृति काली धुंध में गायब हो गई। बीरबल को एहसास हुआ कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। तभी अचानक एक भाला उनके ठीक सामने से गुजरता हुआ दीवार में जा धंसा। किसी ने मेरी हत्या करने की कोशिश की। अब बीरबल को यकीन हो गया, यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं थी, यह एक खतरनाक षड्यंत्र था। सुबह होते ही दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल ने अपनी चिट्ठी अकबर के सामने रख दी। जहांपनाह, यह भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक भयानक साजिश थी। अकबर गंभीर हो गए, कौन कर सकता है यह? बीरबल ने एक संदिग्ध की ओर इशारा किया, वही रहस्यमयी भविष्यवक्ता। कल रात जब महल में हमला हुआ, तब तुम कहाँ थे? बीरबल ने पूछा। भविष्यवक्ता घबराया। मैं अपने ठिकाने पर था। बीरबल मुस्कुराए, ठिकाने पर? लेकिन तुम्हारी चिट्ठी पर लगी मोम की मुहर महल की वही मुहर है जो सिर्फ खास दरबारियों के पास होती है। अब सारा दरबार चौंक गया। अकबर ने गरज कर कहा, सच बताओ, वरना सिर कलम कर दिया जाएगा। भविष्यवक्ता कांपने लगा। जहांपनाह, मैं सिर्फ एक मोहरा हूं। असली मास्टरमाइंड कोई और है। अकबर और बीरबल दोनों सतर्क हो गए। तो असली षड्यंत्रकारी कौन है? महल में ही छिपा है वह गद्दार, और वह आज भी यहीं मौजूद है। पूरा दरबार सत्ते में था। तो क्या महल में कोई और भी था जो बीरबल को मारने की योजना बना रहा था? क्या वह अकबर का कोई खास आदमी था? क्या बीरबल इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? अकबर का सबसे बड़ा विश्वासघात, अकबर का सबसे बड़ा विश्वासघात। दरबार में भारी सन्नाटा था। हर किसी की नजरें उस भविष्यवक्ता पर टिकी थीं, जिसने पल भर में ही महल के भीतर एक गद्दार होने का खुलासा कर दिया था। कौन है वह? अकबर ने गुस्से से गरजते हुए पूछा। भविष्यवक्ता ने कांपते हुए इधर उधर देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, वह आदमी आपके सबसे करीब है। अकबर के माथे पर बल पड़ गए। बीरबल ने गहरी नजर से दरबारियों को देखा। कुछ के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। कोई पसीना पोंछ रहा था, तो कोई चुपचाप खड़ा था। यह गद्दार कौन हो सकता है? बीरबल ने ठंडी आवाज में कहा, अगर कोई महल के अंदर से मेरी हत्या की योजना बना रहा था, तो वह निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे महल के हर कोने की जानकारी हो। कोई ऐसा जो यहाँ की एक एक गतिविधि पर नजर रखता हो। अकबर ने कुर्सी पर आगे झुकते हुए कहा, तो क्या वह कोई दरबारी है? भविष्यवक्ता ने सिर झुका लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। बीरबल ने आगे बढ़ते हुए कहा, हम एक आसान परीक्षा लेंगे। अगर गद्दार यहीं मौजूद है, तो उसकी घबराहट उसे जरूर बेनकाब कर देगी। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, सभी दरबारियों के हाथ साफ पानी में धुलवाए जाएं। अकबर हैरान हुए, इससे क्या होगा? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो भी इस साजिश में शामिल है, उसके हाथ कांप रहे होंगे, और पानी में गिरती हर बूंद उसके डर की कहानी कहेगी। महल के बाहर एक बड़ा पानी का हौज रखा गया। एक एक कर सभी दरबारियों को बुलाया गया और उनके हाथ पानी में डलवाए गए। सभी के हाथ स्थिर थे, सिवाय एक आदमी के। वह आदमी पानी में हाथ डालते ही कांपने लगा। उसके हाथों में कंपन था और उसकी आंखें इधर उधर भाग रही थीं।
बीरबल ने तुरंत इशारा किया, यही है असली गद्दार। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अकबर ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुमने मेरे सबसे विश्वासपात्र बीरबल के खिलाफ यह साजिश क्यों रची? गद्दार ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैंने जो सुना था वह सच था। अकबर चौंके। क्या सुना था? गद्दार ने बीरबल की ओर इशारा किया और कहा, मुझे बताया गया था कि बीरबल जिस दिन तुम्हें छोड़ देगा उसी दिन यह सल्तनत भी गिर जाएगी। पूरा दरबार सत्ते में आ गया। बीरबल की आंखों में हल्की हैरानी थी। तो क्या सच में मेरे जीवन और सल्तनत के भविष्य का कोई संबंध है? अकबर के मन में सवाल उमड़ने लगे। अगर बीरबल को कुछ हो गया तो क्या वाकई मेरा साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा? भविष्यवक्ता चुपचाप खड़ा था। क्या इस भविष्यवाणी के पीछे कोई और बड़ा राज छिपा है? अभी जवाब मिलना बाकी था। तो क्या बीरबल वाकई किसी रहस्यमयी भाग्य का हिस्सा थे? क्या अकबर और बीरबल इस रहस्य की गहराई तक जा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भविष्यवाणी सच थी तो क्या बीरबल का अंत अब करीब था? बीरबल का आखिरी इम्तिहान, बीरबल का आखिरी इम्तिहान। दरबार में सन्नाटा छा गया था। सबकी आंखें बीरबल पर टिकी थीं। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, अगर यह भविष्यवाणी सच है तो क्या हमें चिंता करनी चाहिए? बीरबल हल्के से मुस्कुराए, जहांपनाह, भविष्यवाणियां केवल डराने के लिए होती हैं, सच साबित करने के लिए नहीं। लेकिन अगर कोई इस पर यकीन करता है तो वह अपने ही डर में फंस जाता है। अकबर सोच में पड़ गए। तो तुम मानते हो कि यह सिर्फ एक छलावा है? बीरबल ने सिर हिलाया। लेकिन फिर भी यह देखना जरूरी है कि आखिर इस भविष्यवाणी के पीछे कौन है। बीरबल ने दरबार में खड़े सभी दरबारियों को गौर से देखा। फिर उन्होंने अचानक आदेश दिया, भविष्यवक्ता को दोबारा बुलाया जाए। कुछ ही देर में वह रहस्यमयी भविष्यवक्ता फिर से दरबार में खड़ा था। बीरबल ने उसे घूरते हुए कहा, अब समय आ गया है कि तुम सच बताओ। भविष्यवक्ता घबरा गया। बीरबल ने अपनी जेब से एक पुरानी मुहर निकाली और हवा में लहराई। यह मुहर तुम्हारी असली पहचान बताती है। यह वही निशान है जो मुगल सल्तनत के सबसे पुराने दुश्मनों में से एक के गुप्त दस्तावेजों पर मिला था। अकबर चौंक गए, क्या मतलब? बीरबल मुस्कुराए, मतलब साफ है, जहांपनाह। यह कोई सच्चा भविष्यवक्ता नहीं बल्कि हमारा दुश्मन है। इसका मकसद सिर्फ हमें भ्रमित करना और हमारी सल्तनत को कमजोर करना था। दरबार में हलचल मच गई। भविष्यवक्ता ने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, कोई भी भविष्यवाणी आपकी किस्मत तय नहीं कर सकती। यह आपके कर्म हैं जो तय करेंगे कि सल्तनत बचेगी या गिरेगी। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम केवल एक बुद्धिमान मंत्री ही नहीं बल्कि सच्चे मित्र भी हो। भविष्यवक्ता को कारागार भेज दिया गया और सल्तनत पर मंडरा रहा भ्रम का बादल हमेशा के लिए छंट गया। अंत में अकबर ने कहा, अब मैं किसी भविष्यवाणी पर नहीं बल्कि अपने समझदार बीरबल पर भरोसा करूंगा। दरबार ठहाकों और जय जयकार से गूंज उठा। बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर सल्तनत को बचा लिया, यह साबित करते हुए कि सच्चाई और बुद्धिमानी के आगे कोई भी चालबाज टिक नहीं सकता। जब बीरबल ने गधे को बनवाया गवाह, बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। आज दरबार में खास हलचल थी क्योंकि एक अजीब मामला सामने आया था। दो व्यापारी दरबार में आए और एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, इस आदमी ने मेरी सोने की अंगूठी चुरा ली। दूसरा व्यापारी चिल्लाया, यह झूठ बोल रहा है।
मैंने कोई चोरी नहीं की। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन सच्चाई का पता लगाना मुश्किल था। न तो कोई गवाह था, न ही कोई सबूत। अकबर सोच में पड़ गए, यह मामला बड़ा पेचीदा है। कैसे पता लगाया जाए कि असली चोर कौन है? इसी बीच बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर आपको इजाजत हो तो मैं इस मामले को हल कर सकता हूं। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है बीरबल, लेकिन याद रखना, हमें जल्द ही सच का पता लगाना है। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर धीरे से कहा, इस मामले को हल करने के लिए हमें एक खास गवाह बुलाना होगा। गवाह दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा गवाह बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, वह गवाह इंसान नहीं बल्कि एक गधा होगा। गधा कैसे बताएगा सच्चाई? पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। गधा, एक दरबारी बोला, बीरबल यह मजाक कर रहे हैं। लेकिन अकबर जानते थे कि बीरबल कभी बिना वजह कुछ नहीं कहते। बीरबल, यह गधा गवाही कैसे देगा? अकबर ने गंभीरता से पूछा। बीरबल बोले, जहां पनाह, बस मुझे एक अंधेरी कोठरी और एक गधा चाहिए, बाकी आप चमत्कार देखिए। अकबर ने आदेश दिया कि महल के एक कक्ष को अंधेरा कर दिया जाए और वहां एक गधा बांध दिया जाए। बीरबल की अनोखी चाल। बीरबल ने एक खास तरकीब लगाई। उन्होंने गधे की पूंछ पर कालिख मल दी और फिर दरबारियों से बोले, अब दोनों व्यापारियों को इस अंधेरे कमरे में जाना होगा और गधे की पूंछ पकड़कर बाहर आना होगा। गधा ही बताएगा कि चोर कौन है। दोनों व्यापारी एक एक करके कमरे में गए और फिर बाहर आ गए। बीरबल ने आते ही उनके हाथ सूंघे और तुरंत बादशाह से बोले, जहां पनाह, असली चोर यही है। उन्होंने दूसरे व्यापारी की ओर इशारा किया। असली चोर कैसे पकड़ा गया? अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल यह कैसे हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बहुत आसान था जहां पनाह। मैंने गधे की पूंछ पर कालिख लगाई थी। मैंने कहा था कि जो भी गधे की पूंछ पकड़ेगा वही सच्चा होगा। लेकिन असली चोर ने गधे की पूंछ को छुआ ही नहीं, क्योंकि उसे डर था कि गधा उसे पहचान लेगा। उसके हाथ साफ हैं, इसलिए वही चोर है। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में कमाल की है। चोर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बीरबल ने बिना किसी इंसानी गवाह के ही सच सामने ला दिया। लेकिन तभी अकबर ने बीरबल से एक नया सवाल पूछा। बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि गधा भी गवाही दे सकता है, लेकिन मुझे बताओ, इस दरबार में सबसे बड़ा गधा कौन है? बीरबल मुस्कुरा दिए। अब सवाल यह है, क्या बीरबल बादशाह अकबर का यह सवाल टाल पाएंगे या इस बार खुद फंस जाएंगे? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, जब अकबर ने बीरबल से पूछा, दरबार का सबसे बड़ा गधा कौन, जब बीरबल ने गधे को इंसान बना दिया। बादशाह अकबर के सवाल ने पूरे दरबार को हैरानी में डाल दिया। अगर कोई इंसान गधा बन सकता है, तो क्या कोई गधा भी इंसान बन सकता है? सभी दरबारी चुप थे। यह कैसा सवाल था? क्या सच में कोई गधा इंसान बन सकता है? लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे। बीरबल का जवाब। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यह सवाल बहुत गूढ़ है, लेकिन इसका जवाब भी उतना ही सरल है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ बीरबल। बीरबल ने दरबार में खड़े गधे की ओर इशारा किया और बोले, जहां पनाह, यह गधा अगर इंसान बन जाए तो कैसा लगेगा? अकबर सोच में पड़ गए, फिर बोले, अगर यह इंसान बन जाए तो यह भी बाकी लोगों की तरह दिखेगा, बोलेगा, चलेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सही कहा आपने। लेकिन असल बात यह है कि कोई भी गधा इंसान तब तक नहीं बन सकता
जब तक उसके अंदर इंसानों जैसी बुद्धि और समझ न हो। और दूसरी तरफ अगर किसी इंसान में बुद्धि और समझ न हो तो वह भले ही इंसान दिखे रहेगा तो गधा ही। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, बीरबल तुमने फिर से कमाल कर दिया। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। सबने मान लिया कि बीरबल की बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। अकबर का आखिरी सवाल। लेकिन तभी अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ बीरबल से आखिरी सवाल पूछा। अच्छा बीरबल, यह तो बताओ दरबार में कितने गधे हैं? बीरबल ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर मैं सच कह दूं तो कई लोग नाराज हो जाएंगे। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल तुमसे जीतना नामुमकिन है। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से अकबर और पूरे दरबार को हंसी में डुबो दिया। साधु और राजा का घोड़ा। राजा अकबर का सबसे प्रिय घोड़ा श्वेतकेतु एक रहस्य बन चुका था। वह न तो किसी की सवारी करता था, न ही किसी के आदेश मानता। जितने भी अनुभवी घुड़सवार उसके पास भेजे गए, सब असफल लौटे। राजमहल में चर्चा होने लगी, क्या श्वेतकेतु पर किसी साधु का श्राप है? अचानक एक दिन दरबार में एक विचित्र साधु प्रकट हुआ। वह लंबी जटाओं वाला, गेरुए वस्त्र पहने, मस्तक पर भस्म लगाए था। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। उसने दरबार में घोषणा की, महाराज, मैं घोड़ों की भाषा समझता हूं। श्वेतकेतु से संवाद कर सकता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी हैरानी से साधु को देखने लगे। अकबर, जो पहले ही कई घुड़सवारों की हार देख चुके थे, उत्सुकता से बोले, यदि तुम सच में घोड़ों की भाषा समझ सकते हो तो हमें बताओ कि श्वेतकेतु क्यों किसी को अपनी पीठ पर बैठने नहीं देता। साधु मुस्कुराया, मानो उसे पहले ही यह प्रश्न पता था। उसने धीरे से कहा, इसका उत्तर तो स्वयं श्वेतकेतु ही देगा, परंतु मुझे उसके पास अकेले जाने दीजिए। अकबर और दरबारियों ने सहमति दे दी। घोड़े के विशाल अस्तबल का मुख्य द्वार खोला गया। अंदर घुसते ही साधु ने आंखें मूंद लीं और कोई रहस्यमय मंत्र बड़बड़ाने लगा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए। श्वेतकेतु, जो अब तक किसी के करीब नहीं जाता था, धीरे धीरे साधु के पास आकर सिर झुकाने लगा। साधु ने धीरे से उसके कानों में कुछ कहा। फिर श्वेतकेतु ने जोर से हिनहिनाया और घुटनों के बल बैठ गया, मानो कुछ कहना चाहता हो। अकबर और बीरबल हैरान थे। बीरबल ने धीरे से फुसफुसाया, या तो यह साधु कोई असली रहस्य जानता है, या फिर यह सबसे बड़ा छलिया है। साधु ने कुछ देर घोड़े के कानों में फुसफुसाने के बाद राजा की ओर मुड़कर गंभीर स्वर में कहा, महाराज, श्वेतकेतु के मन में एक गहरी पीड़ा छिपी है, लेकिन यह रहस्य केवल आपको अकेले में बता सकता हूं। अकबर का मन दुविधा में था। क्या सच में यह साधु घोड़े की भाषा समझता था, या फिर यह कोई नई साजिश थी? पर असली रहस्य तो अभी सामने आना बाकी था। क्या था श्वेतकेतु के मन का रहस्य? साधु ने राजा से अकेले में क्या कहा? साधु का रहस्य। दरबार में एक अजीब सी बेचैनी थी। साधु ने दावा किया था कि वह श्वेतकेतु की पीड़ा जानता है, लेकिन वह यह रहस्य केवल राजा अकबर को अकेले में बताना चाहता था। बीरबल ने राजा को इशारा किया, महाराज, यह साधु जितना रहस्यमयी है, उतना ही संदिग्ध भी। सतर्क रहिए। परंतु अकबर की जिज्ञासा अब नियंत्रण से बाहर थी। क्या यह साधु सच में घोड़े की भाषा समझता है? क्या सच में श्वेतकेतु की कोई अनकही पीड़ा थी? साधु और राजा का एकांत संवाद। महल के अंदर एक गुप्त कक्ष में, जहां सिर्फ अकबर और वह साधु मौजूद थे, राजा ने दृढ़ आवाज में कहा, अब कहो, श्वेतकेतु की पीड़ा क्या है? साधु कुछ क्षण चुप रहा,
फिर धीरे से बोला, महाराज, श्वेतकेतु आपको एक संदेश देना चाहता है। एक ऐसा संदेश जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। अकबर के माथे पर पसीना आ गया। यह सब जितना रोचक था उतना ही भयावह भी। साधु ने आंखें बंद की, मानो वह घोड़े के शब्दों को दोहरा रहा हो, और फिर बोला, महाराज, श्वेतकेतु कहता है कि उसने किसी का खून होते देखा है और वह हत्यारा अभी भी आपके दरबार में मौजूद है। अकबर की आंखें फैल गईं। यह खून किसका था? हत्यारा कौन है? और सबसे बड़ी बात, श्वेतकेतु को यह सब कैसे पता? अकबर के हाथों से सोने का कड़ा गिरकर जमीन पर जा गिरा। उनकी सांसें तेज हो गईं। इस रहस्य की गहराई अब पहले से कहीं अधिक खतरनाक लगने लगी थी। तो आखिर किसका खून हुआ था? क्या साधु सच कह रहा था या यह सिर्फ एक जाल था? और अगर यह सच था तो वह हत्यारा कौन था जो दरबार में खुलेआम घूम रहा था? साधु का रहस्यमय आरोप। गुप्त कक्ष में एक अजीब सन्नाटा था। राजा अकबर की धड़कनें तेज थीं, उनकी आंखें साधु पर टिकी थीं। क्या कहा तुमने? अकबर ने गहरी आवाज में पूछा। साधु ने फिर से वही वाक्य दोहराया, महाराज, श्वेतकेतु ने किसी का खून होते देखा है और वह हत्यारा अभी भी आपके दरबार में मौजूद है। अकबर के मन में हजारों सवाल उठने लगे। अगर यह सच है तो आखिर किसका खून हुआ था? और यदि झूठ है तो इस साधु का असली इरादा क्या था? बीरबल का प्रवेश। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। महाराज, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आवाज बीरबल की थी। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल को अंदर बुलाया। बीरबल ने आते ही साधु की ओर संदेह भरी नजरों से देखा। महाराज, मैंने इस साधु की छानबीन करवाई है। इसके बारे में अजीब बातें सामने आई हैं, बीरबल बोले। अकबर चौकन्ने हो गए। क्या मतलब? बीरबल ने धीरे से कहा, यह साधु पहले भी कई राज्यों में घूम चुका है और हर जगह यही दावा किया है कि वह जानवरों की भाषा समझ सकता है। हर बार जब भी उसने किसी रहस्यमय घटना का जिक्र किया तो या तो राजा का राजमहल हिल गया या फिर कोई बड़ी साजिश सामने आई। अकबर की भौहें तन गईं। वह साधु की ओर मुड़े, तो क्या तुमने यह सब पहले भी किया है? साधु हल्का सा मुस्कुराया, मानो उसे डर ही न हो। फिर शांत स्वर में बोला, महाराज, मैंने केवल वही कहा है जो श्वेतकेतु ने मुझे बताया। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप सच्चाई जानना चाहते हैं या नहीं। गुप्त सुराग। इतने में महल का एक सेवक भागता हुआ आया। उसका चेहरा घबराया हुआ था। महाराज, अस्तबल के पास किसी ने खून के धब्बे देखे हैं। अकबर और बीरबल दोनों चौंक उठे। खून? अस्तबल के पास? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने कहा था ना महाराज, श्वेतकेतु सब जानता है। अकबर अब पूरी तरह उलझ चुके थे। यह साधु सच कह रहा था या फिर यह सब एक बहुत बड़ी चाल थी? तो आखिर अस्तबल के पास मिले खून के धब्बे किसके थे? क्या यह किसी बीते अपराध की निशानी थी या एक नई साजिश? और यह साधु, क्या यह सच में रहस्य जानता था या महल को धोखा देने आया था? साधु का अंतिम रहस्य। राजा अकबर, बीरबल और कुछ सैनिक तेजी से अस्तबल की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही सभी की नजर जमीन पर पड़े ताजा खून के धब्बों पर पड़ी। श्वेतकेतु बेचैनी से जमीन खुरच रहा था, मानो कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। बीरबल ने घुटनों के बल बैठकर खून के निशानों का बारीकी से निरीक्षण किया और फिर गंभीर स्वर में कहा, यह खून किसी जानवर का नहीं, यह इंसान का है। दरबारियों में हलचल मच गई। अकबर की आंखें साधु की ओर घूमे। अब बताओ, यह खून किसका है? साधु ने एक गहरी सांस ली
फिर धीरे से बोला, महाराज, यह खून उसी सैनिक का है जिसने श्वेतकेतु की मां की हत्या की थी। क्या? अकबर चौंक गए। बीरबल को भी यह सुनकर झटका लगा। उन्होंने तुरंत अस्तबल के रक्षक बुलाए और पूछा, श्वेतकेतु की मां के बारे में बताओ। एक बूढ़े रक्षक ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, यह घोड़ा जब छोटा था तब इसकी मां की हत्या कर दी गई थी। किसी ने उसे जहर देकर मार दिया था। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह संभव था कि श्वेतकेतु अब तक अपनी मां के हत्यारे को पहचान रहा था? असली हत्यारा कौन? साधु ने धीरे से आगे बढ़कर श्वेतकेतु के माथे को सहलाया और कहा, महाराज, घोड़े सिर्फ ताकतवर नहीं होते, वे वफादार भी होते हैं। यह घोड़ा अपनी मां की हत्या कभी नहीं भूला। और हत्यारा अब भी आपके दरबार में खड़ा है। सभी ने चारों ओर नजरें दौड़ाई। तभी श्वेतकेतु अचानक जोर से हिनहिनाया और एक सैनिक की ओर दौड़ पड़ा। सैनिक घबराकर पीछे हटने लगा। नहीं, नहीं, यह झूठ है। बीरबल ने सैनिक को पकड़ने का आदेश दिया। जब सैनिक से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया कि उसने एक अन्य दरबारी की साजिश के तहत श्वेतकेतु की मां को जहर दिया था, ताकि राजा का ध्यान दूसरे घोड़ों की ओर जाए और महल में नया व्यापारिक सौदा हो सके। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने एक निर्दोष घोड़ी की हत्या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर दी। सैनिक ने सिर झुका लिया। अंतिम निर्णय। अकबर ने सैनिक को कड़ी सजा देने का आदेश दिया और साधु की ओर देखा। तुमने हमें एक बड़ा सच बताया। अब बताओ, तुम कौन हो? साधु हल्का सा मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं सिर्फ एक राहगीर हूं जो जानवरों की भावनाओं को समझ सकता है। पर अब मेरा काम पूरा हुआ। अगले ही पल वह साधु धीरे धीरे अस्तबल से बाहर निकला और भीड़ में कहीं गायब हो गया। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, वह साधु असली था या कोई रहस्य? यह कभी कोई नहीं जान पाएगा। अकबर ने श्वेतकेतु के माथे पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, पर एक बात तो तय है। वफादारी और न्याय की भाषा हर जीव समझता है। बीरबल और अनोखा प्रेम पत्र भाग 1। दिल्ली का शाही महल। सुबह का समय था। बादशाह अकबर अपनी राजगद्दी पर बैठे थे जब एक सेवक हड़बड़ाता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। जहांपनाह, यह देखिए, उसने कांपते हाथों से एक पत्र अकबर की ओर बढ़ाया। अकबर ने भौहें चढ़ाई। क्या हुआ? कौन सा पत्र? सेवक घबराया हुआ था। हुजूर, यह एक प्रेम पत्र है। प्रेम पत्र? पूरे दरबार में फुसफुसाहट गूंज उठी। अकबर ने पत्र खोला और जैसे ही उसे पढ़ना शुरू किया, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। पत्र में लिखा था, हे जहांपनाह, मेरे दिल की धड़कनें आपके नाम की माला जपती हैं। मैं आपकी परछाई बनकर हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूं। लेकिन मैं कौन हूं? यह रहस्य तभी खुलेगा जब आप मेरे दिए इशारों को सही से समझ पाएंगे। अकबर चौंक गए। यह मजाक है या कोई साजिश? बीरबल, जो अब तक चुपचाप देख रहे थे, मुस्कुराए। जहांपनाह, यह प्रेम पत्र नहीं, एक पहेली है। अकबर ने संदेह भरी नजरों से देखा। कैसी पहेली? बीरबल बोले, जो भी इस पत्र को भेजने वाला है वह बहुत चतुर है। इसने सीधे नाम नहीं बताया बल्कि संकेत दिए हैं। हमें इन्हें हल करना होगा। अब अकबर की जिज्ञासा और बढ़ गई। तो पहला संकेत क्या है? बीरबल ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और एक वाक्य पर उंगली रखी। मैं आपकी परछाई बनकर हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूं। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, यह व्यक्ति आपको हर समय देखता है। पूरा दरबार स्तब्ध था।
अकबर थोड़ा बेचैन हो गए। मतलब यह महल के अंदर का ही कोई है? बीरबल ने सिर हिलाया, संभवतः। और वह हमें चुनौती दे रहा है कि हम उसका पता नहीं लगा सकते। अकबर बोले, तो हमें क्या करना चाहिए? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, हमें उसकी ही चाल पर चलना होगा। हमें जवाब में एक पत्र भेजना होगा। अकबर हैरान हुए। लेकिन अगर हम नहीं जानते कि वह कौन है, तो पत्र किसे भेजेंगे? बीरबल धीरे से बोले, बस देखिए, प्रेम का खेल अब शुरू हुआ है। लेकिन तभी महल के बाहर अचानक हंगामा मच गया। एक सैनिक दौड़ता हुआ अंदर आया और हांफते हुए बोला, जहांपनाह, शहर की सबसे ऊंची मीनार पर किसी ने एक और पत्र टांग दिया है। और उसमें लिखा है, अगर अकबर मुझे नहीं ढूंढ पाए तो उन्हें एक ऐसा सच पता चलेगा जिसे वह कभी सह नहीं पाएंगे। अब तो पूरा दरबार हिल गया। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अब यह मजाक नहीं रहा, यह साजिश है। बीरबल की आंखों में एक अलग सी चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, यह सिर्फ प्रेम का खेल नहीं, यह राज का खेल भी हो सकता है। सवाल यह है कि यह रहस्यमय शख्स आपको चाहता है या आपको बर्बाद करना चाहता है। अब सवाल यह उठता है कि यह रहस्यमय व्यक्ति कौन है? क्या वह सच में अकबर का प्रेमी है या यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? बीरबल और अनोखा प्रेम पत्र भाग 2। पिछली बार आपने देखा कि अकबर को एक रहस्यमय प्रेम पत्र मिला जिसमें भेजने वाले ने खुद को परछाई बताया। लेकिन फिर अचानक महल के बाहर हंगामा मच गया। शहर की सबसे ऊंची मीनार पर एक और पत्र टंगा मिला और उसमें धमकी थी कि अगर अकबर इसे हल नहीं कर पाए तो उन्हें एक ऐसा सच पता चलेगा जिसे वह सह नहीं पाएंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। बीरबल, यह खेल अब खतरनाक होता जा रहा है। अगर यह सच में प्रेम पत्र होता तो इसमें धमकी क्यों होती? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, प्रेम और साजिश दोनों के खेल में इशारे छिपे होते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह इशारा प्रेम का है या दुश्मनी का। अकबर उठकर खिड़की के पास गए और मीनार की ओर देखा। वहां सच में एक पत्र लटका हुआ था जो हवा में लहरा रहा था। उन्होंने सैनिकों से कहा, जल्दी से वह पत्र लेकर आओ। कुछ ही देर में पत्र दरबार में लाया गया। अकबर ने कांपते हाथों से उसे खोला। पत्र पर लिखा था, जहांपनाह, अगर आप मुझे ढूंढ सकते हैं तो मैं आपकी तकदीर हूं, और अगर नहीं ढूंढ सके तो मैं आपका सबसे बड़ा अफसोस बन जाऊंगी। अब तो अकबर पूरी तरह बेचैन हो गए। बीरबल, यह कौन हो सकता है? कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन यह शख्स हमें हर कदम पर देख रहा है। बीरबल ने पत्र को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराए। जहांपनाह, अब यह खेल और दिलचस्प हो गया है। इस बार यह व्यक्ति खुद को तकदीर कह रहा है। अकबर बोले, इसका क्या मतलब? बीरबल धीरे से बोले, मतलब साफ है। यह व्यक्ति आपके भविष्य को लेकर कुछ जानता है। लेकिन हमें यह पता करना होगा कि वह हमें चेतावनी दे रहा है या हमें भ्रमित कर रहा है। तभी